Hello everyone. In last lecture, I have discussed about the electric current. करंट क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था. अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर रहे थे वो क्या थी. जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है. ऑल्दो इट हैज़ इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर इसकी डायरेक्शन भी हमें गिवन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन फिर भी ये स्केलर कैसे है, हम इसके मतलब इसको प्रूफ को समझेंगे कैसे है. सपोज हमारे पास करंट है I1 की डायरेक्शन है ये, ठीक है, डाउनवर्ड. और यहाँ पे क्या है, I2 है, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो जो ये हमारा I1 है ग्रेटर है I2, और यहाँ से क्या हो रहा है, I3 हो रहा है, ठीक है. अब ये करंट है, अगर ये वेक्टर होता तो ये किस लॉ को ओबे करता कि जो हमारा I3 होगा वो किसके इक्वल होगा, I1 माइनस I2. क्योंकि I1 की वैल्यू ज़्यादा है I2 से, तो इस पॉइंट पे जो करंट आएगा वो क्या आएगा, I1 माइनस I2, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, I3 के. ये क्या है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स लॉ, ठीक है. लेकिन जो हमारा करंट का केस होता है, अगर एक वायर में करंट आ रहा है I1, दूसरी में आ रहा है I2, तो ये जो I3 में जो हमारा करंट का केस होता है उसको आप वाटर इन पाइप से एनालॉजी करो कि जो दोनों में करंट आएगा वो हमारा क्या होगा, I3 क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2. तो टोटल करंट क्या होगा, I1 प्लस I2. ये करंट के केस में ऐसे होता है. तो मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है डजंट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर algebra. Okay, so that's why it is a scalar quantity. Okay, clear. ये था हमारा करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है. अब उसके बाद होता है हमारा, जो आपको ये याद रखना है कि जो इसकी कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. ये क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन. तो दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, आपस में अपोजिट होती है. अब उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ करंट. टाइप्स ऑफ करंट. टाइप्स ऑफ करंट में हमारा होता है, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है. और एक होता है हमारा सेकंड है डायरेक्ट करंट. जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट होता है वो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम एसी करंट भी बोलते हैं, एसी. तो वो क्या होता है, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली. जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज होता है कंटिन्यूसली, बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली. जिसकी डायरेक्शन चेंज होती है पीरियोडिकली, पीरियड के अकॉर्डिंग. ओके, वो करंट क्या होता है, हमारा एसी करंट, ठीक है. इसको समझेंगे हम एक फिगर के थ्रू. जैसे हमारा एसी करंट होता है वो कैसे फ्लो होता है, ये होती है हमारी एक साइकिल कंप्लीट, ठीक है. ये होती है हमारी सेकंड साइकिल, ठीक है. तो ये क्या होता है, हमारा एसी करंट होता है. यहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइम होता है एक्स एक्सिस में, और यहाँ क्या होता है, हमारा करंट, ठीक है. अब क्या होता है, जो हमारी एक साइकिल होती है वो क्या होती है, यहाँ पे 0 पाई 2 पाई, कितने इंटरवल की होती है, 2 पाई, ठीक है. और जो ये दो साइकिल हो जाएंगी वो हमारी क्या हो जाएंगी, 4 पाई तक हो जाएंगी. ये हमारी सेकंड साइकिल, ठीक है, फर्स्ट साइकिल. एंड अब होती है हमारा एक टर्म होती है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल्स या फिर ऑसिलेशन पास्ड इन 1 सेकेंड. ऑसिलेशंस पास्ड इन 1 सेकेंड की एक सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन क्रॉस हुई है, वो क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं. ये तो आपने पढ़ा होगा, म्यू से, या फिर न्यू बोलते हैं हम इसको, ठीक है. अब जो इसकी डेफिनेशन थी एसी करंट की, जिसका मैग्नीट्यूड, अब देखो करंट का मैग्नीट्यूड 0 टाइम पे ये है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. हर टाइम पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है,
अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है मैग्नीट्यूड, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन, अब डायरेक्शन क्या है, इस पीरियड तक सेम डायरेक्शन रहेगी, ये क्या है आई नोट, पॉजिटिव जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या है हमारा आई नॉट पॉजिटिव, मतलब इस पूरी साइकिल में क्या है हमारा करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मीन्स पॉजिटिव है। और जो हमारी नीचे है वो क्या आ रहा है पूरा करंट, ये क्या है नेगेटिव साइड एम्पलीट्यूड, इसको बोल देते हैं हम माइनस आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, तो इस साइकिल में क्या है नेगेटिव है। तो इट मीन्स जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है हर जगह पे, और जिसकी डायरेक्शन क्या हो रही है पीरियड के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब इस पाई पीरियड तक सेम रहेगी, फिर पीरियड के बाद क्या होगी फिर चेंज होगी। ये था हमारा एसी करंट। तो जो क्या होता है एसी करंट कहाँ पे यूज होता है हमारा, एसी करंट जैसे घरों में हाउस होल्ड सर्किट्स में यूज होता है, या फिर ऑफिस में जो भी हमारा करंट होता है वो सब क्या होता है एसी होता है। जो हमारे घरों में करंट आ रहा है वो क्या है एसी करंट है, और उस करंट की जो वोल्टेज होती है वो होती है 220 वोल्ट, ठीक है। और उस करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये क्या होती है जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज और जो वोल्टेज आ रही होती है वो 220 वोल्ट। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस पास हुई हैं। अब देखो यहाँ पे 50 हर्ट्ज आ रही है फ्रीक्वेंसी, मीन्स एक सेकंड के अंदर जो हमारा करंट है वो अपनी 50 टाइम्स क्या हो रहा है, क्या चेंज कर रहा है, अपना पोलैरिटी चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव एक सेकंड के अंदर क्या हो रही है 50 टाइम्स चेंज हो रही है। तो आपने देखा होगा कि जब हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सडनली हमारा क्या होता है हैंड झटके के साथ रिमूव होता है, इट मीन्स वहां पे क्या हो रही है हर सेकंड में 50 फ्लक्चुएशंस की वजह से एसी सर्किट की फ्रीक्वेंसी की वजह से क्या हो रहा है हमारा हैंड क्या हो जाता है एकदम से रिमूव हो जाता है। तो ये सब क्या होता है इसकी जो पोलैरिटी होती है जो वो 50 टाइम्स चेंज होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब आपने सुना होगा कि जो हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, कुछ भी इंडियन प्रोडक्ट होते हैं या चार्जर होते हैं कुछ भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग होते हैं बने हुए होते हैं। जो फॉरेन के प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं फॉरेन में 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है फॉरेन प्रोडक्ट के लिए। अब जो अगर कोई एप्पल के चार्जर होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं जल्दी से खराब हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी नहीं मिल पाती, यहाँ पे 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। जो एप्पल के चार्जर होते हैं वो फॉरेन कंट्री में बने होते हैं, तो क्या होता है उनको 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, आजकल तो 60 हर्ट्ज की भी बन रही है, तो मीन्स क्या होता था पहले 50 हर्ट्ज के लिए 60 हर्ट्ज यहाँ पे नहीं होता था, तो वो क्या हो जाते थे जल्दी खराब हो जाते थे और वो नो लॉन्गर पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते थे हम उनको, ठीक है। ये सब है हमारा एसी करंट के बारे में। ओके, उसके बाद है हमारा डायरेक्ट करंट। जो हमारा डायरेक्ट करंट होता है वो क्या होता है डायरेक्ट करंट, ये उसका अपोजिट है, इसको हम बोलते हैं डीसी करंट। ये क्या होता है डायरेक्ट करंट का, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, इधर क्या है हमारा टाइम, यहाँ पे वाई एक्सिस में करंट, तो इसमें क्या होता है डायग्राम ऐसे बनता है, मीन्स डायरेक्ट करंट इज द करंट, इसका दूसरा नाम होता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट मीन्स हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट रिमेन सेम या फिर डजंट चेंज विद टाइम, ठीक है। जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम डज नॉट चेंज विद टाइम, वो क्या होता है हमारा डीसी करंट होता है, ठीक है। अब देखो हर टाइम पे देख लो आप यहाँ पे एवरी टाइम, एट एवरी टाइम द वैल्यू ऑफ आई इज सेम। सपोज यहाँ पे आई नोट है तो आई की वैल्यू हर टाइम पे क्या है सेम वैल्यू, इट मीन्स यहाँ पे क्या है हमारा स्टेडी करंट है, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जांपल समझते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा घरों में होता है क्या होता है एक इन्वर्टर होता है, ठीक है, और उसको चार्ज करने के लिए मतलब जो उसकी स्टोरेज होती है वो क्या होती है बैटरी होती है, ठीक है। और बाहर से क्या आ रही होती है हमारी पावर सप्लाई आती है, और इन्वर्टर के साथ हमारे घरों के भी हाउस होल्ड अप्लायंसेस लगे होते हैं। अब देखो जो हमारा बैटरी होती है, ये तो सुनोगा बैटरी में ऑलवेज क्या होती है डीसी पावर ही सेव होती है, डीसी करंट ही होता है बैटरी में,
ठीक है। सेल या फिर बैटरी में कौन सा करंट होता है, डीसी करंट होता है। अब देखो लेकिन जो घरों में यूज़ होती है वो होती है एसी। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, जो बाहर से पावर सप्लाई आ रही है, आपको पता है 220 वोल्ट की और 50 हर्ट्ज की, वो क्या होती है, एसी वोल्टेज होती है। तो एसी आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो इन्वर्टर के अंदर क्या होगी, एसी जाएगी, ठीक है। लेकिन बैटरी क्या करती है, बैटरी क्या करती है, इन्वर्टर होता है जो बैटरी को चाहिए डीसी। तो इन्वर्टर के अंदर क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला क्या होता है, रेक्टिफायर लगा होता है इसके अंदर, रेक्टिफायर जो क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो बैटरी में क्या चली जाती है, डीसी। अब देखो बैटरी से फिर जब लाइट नहीं होती तो बैटरी से क्या होती है, डीसी आ रही है, फिर इन्वर्टर में गई। तो हमें तो हाउस होल्ड के लिए क्या चाहिए, बैटरी से एसी चाहिए। तो फिर जो ये रेक्टिफायर मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें, वो क्या करता है, डीसी टू एसी कन्वर्ट करके हमें यूज करने के लिए मिल जाती है। तभी तो इसका नाम इन्वर्टर है। इन्वर्टर मीन्स एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये सब होता है। जो एसी वोल्टेज पावर सप्लाई होती है वो एसी में होती है, जो बैटरी होती है वो डीसी यूज करती है, जो अप्लायंसेस होते हैं वो भी एसी में वर्क करते हैं, ठीक है। तो जो इसीलिए तो इसके इंटरनल सर्किट में इन्वर्टर के क्या होता है, इंटरनल सर्किट में इन्वर्टर के डीसी टू एसी और एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बात करते हैं हम और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फोन्स होते हैं, ठीक है। तो जो उनके चार्जर होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी एसी को सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। उन चार्जर के लिए भी डीसी चाहिए होती है। तो जो हम चार्जर लगाते हैं तो एसी टू डीसी कन्वर्ट करने के लिए उसमें क्या होता है, चार्जर में एक रेक्टिफायर लगा होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और रेक्टिफायर के बारे में आप 9 चैप्टर में करोगे आपका। अब जैसे कई चार्जर के ऊपर टैग लगा होता है कि 3 वोल्ट को सपोर्ट करेगा, बस मतलब 3 वोल्ट का चार्जर है ये, और बाहर से आ रही होती है हमारी एक्सटर्नल सप्लाई 220 वोल्ट। तो चार्जर के अंदर क्या होता है, एक तो रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट, ठीक है। तो एक तो रेक्टिफायर होता है, उस चार्जर के अंदर एक लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर 2 टाइप का होता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप एंड स्टेप डाउन जो आपके वोल्टेज रेगुलेटर में भी लगा होता है, स्टेबलाइजर में। तो क्या होता है, तो स्टेप अप क्या करता है, जो हमें कम वोल्टेज होती है उसको बढ़ा के दिखाता है, और डाउन क्या होता है, जो ज़्यादा वोल्टेज होती है उसको कम कर देता है। अब 220 वोल्ट है तो उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर है, तो उसको जितनी हमें यूज़ है उस चार्जिंग के लिए फ़ोन की, जितनी उस चार्जर को चाहिए तो वो 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो एक ट्रांसफर लगा होता है चार्जर में, एक रेक्टिफायर लगा होता है। रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, उसकी वैल्यू को चेंज करता है, कम से ज़्यादा और ज़्यादा से कम वोल्टेज की वैल्यू को, ठीक है। ये सब था हमारा डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बारे में, ठीक है। ये सब आपने नोट डाउन करने हैं अपनी कॉपीज में। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस, ओके। आज इतना ही। अगर अच्छे से समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और सब वीडियोस को लाइक कर दीजिए। ओके जी, थैंक यू।